गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 2 का हिंदी ग्रामर में पार्ट 1 भाषा का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं। बच्चों, क्रैश कोर्स वीडियो क्या है? आपने चैप्टर 1 में पहले मैंने आपको जो भी बताया है पार्ट 1 में भाषा में, उसको मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी ताकि पाठ की जो मुख्य बातें हैं और जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है और भी जो ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में और आगे भी काम में आने वाली है, उन सारी बातों को मैं आज दोहराऊंगी और आशा करूंगी कि आप धीरे याद करें और लिखे भी। तो पाठ 1 की मुख्य बातें क्या है? पहला है बच्चों भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिनसे हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और रिपीट कर देती हूँ बच्चों, भाषा वह साधन है जिनसे हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब दूसरा आपका है भाषा के रूप। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा आपका वो है जो हम मुंह से जो बात कर रहे हैं, वो आपका मौखिक भाषा है, और जो इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपका लिखित भाषा है। आइए बच्चों, कुछ और बातें मैं आपको कॉपी से दोहराती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मौखिक भाषा क्या है बच्चों? इनमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपनी बात को जो है पहुंचाते हैं। लिखित भाषा क्या है? इसमें हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे तक अपनी बात जो है पहुंचाते हैं। हमारा जो देश बच्चों, हमारा देश एक बहुत विशाल देश है। इस देश में अनेक तरह की भाषा बोली जाती है और हमारे देश में कई राज्य हैं, तो हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। इन राज्यों की भाषा अलग अलग है, जैसे बिहार की भाषा है हिंदी, पंजाब की भाषा है पंजाबी, इसी तरह और भी स्थानों की भाषाएं अलग अलग है। और हिंदी भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा है। आइए बच्चों, आपने पाठ को समझा। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आपको बताती हूँ, कुछ और भी जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न है बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिनसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक बार और दोहरा देती हूँ, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिनसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए बच्चों, एक बार और इसको दोहरा देती हूँ आपके लिए। भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन है? उत्तर है, भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी है। एक बार और दोहरा देती हूँ इसको, भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन है? उत्तर होगा, भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी है। एक बार आइए बताइए कि इन कामों में मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है या लिखित भाषा का? बच्चों, ये जो दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि ये मौखिक भाषा का है या लिखित भाषा का। जैसे देखिए, दादाजी ने पत्र लिखा, तो बच्चों दादाजी ने पत्र लिखा तो लिख कर लिखा, इसलिए ये आपका लिखित भाषा होगा। दूसरा है, पिताजी ने पत्र पढ़ा। बच्चों, पिताजी ने क्या पढ़ा? पत्र को पढ़ा, तो ये मुंह से पढ़ा, तो ये आपका मौखिक भाषा का ये उदाहरण हो गया। आइए इसको एक बार और फिर से आपको दोहरा देती हूँ। बताइए कि इन कामों में मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है या लिखित भाषा का? तो पहला है आपका कि दादाजी ने पत्र लिखा। लिखा का मतलब हो गया बच्चों लिखित, तो ये उत्तर होगा लिखित भाषा का। फिर दूसरा है आपका कि पिताजी ने पत्र पढ़ा, तो ये आपका हो जाएगा मौखिक भाषा का।
आइए बच्चों, आगे मैं आपको कुछ राज्य है और उनकी कुछ भाषाएं हैं जो बोली जाती है अलग अलग, उनके बारे में ये क्वेश्चन है, आपको बता रही हूँ। पहला राज्य है जम्मू और कश्मीर, तो यहाँ आपको कश्मीरी भाषा बोली जाती है। दूसरा है तमिलनाडु, तो यहाँ आपकी तमिल भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और असम में असमिया भाषा बोली जाती है। आइए बच्चों, एक बार और आपके लिए इसको दोहरा देती हूँ। जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, केरल में मलयालम भाषा और असम में असमिया भाषा। बच्चों आइए कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए एक बार और दोहरा देती हूँ। पाठ 1 की मुख्य बातें थी बच्चों की भाषा। तो भाषा वह साधन है जिनसे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर है भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है बच्चों? इसमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं, मतलब एक बोलता है और दूसरा सुनता है। लिखित भाषा क्या है? इसमें हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जैसे ये अभी लिखा हुआ है और इसको हम पढ़कर आप तक अपनी बात को हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, देश एक है और भाषा अनेक है। हमारे देश में कई राज्य हैं, इन राज्यों की भाषाएं जो है अलग अलग है। जैसे बिहार की भाषा हिंदी है, हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकतर हिंदी ही बोलते हैं। पंजाब की भाषा पंजाबी है आदि। और हिंदी भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा है। तो बच्चों एक बार प्रश्न उत्तर को फिर से देख लीजिए। भाषा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा भाषा वह साधन है जिनसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन है? उत्तर होगा कि भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी है। बताइए कि इन कामों में मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है या लिखित भाषा का? पहला है बच्चों, दादाजी ने पत्र लिखा, इसका उत्तर होगा लिखित भाषा का। दूसरा है पिताजी ने पत्र पढ़ा, उत्तर होगा मौखिक भाषा का। ये कुछ राज्य है और उसकी भाषा है। जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है कश्मीरी, तमिलनाडु की है तमिल, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम और असम की असमिया। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने जो भी आपको क्रैश कोर्स वीडियो में बताया है उसको आप याद करेंगे और इसको लिखेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, ताकि आपको पार्ट 1 को समझने में कोई परेशानी ना हो और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।